हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीआई से हम कितना पैसा एक दिन में भेज सकते हैं, इसका क्या लिमिट है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर लोन से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको लोन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम यूपीआई की, कि यूपीआई से हम एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं। तो देखिए, पैसे रिसीव करने की अगर मैं बात करूं तो रिसीव करने की तो कोई लिमिट यहां पर नहीं है। आप रिसीव कर सकते हो जो भी आपका बैंक का क्राइटेरिया है। बैंक में आपकी जितनी पैसा रखने की कैपेसिटी है, उस प्रकार से जिस प्रकार का आपका अकाउंट है उतना बैलेंस आप रख सकते हो, रिसीव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यूपीआई से पैसा भेजने की, कि पैसा हम कितना भेज सकते हैं यूपीआई से एक दिन के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें क्यूआर कोड की। तो आजकल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हर दुकान पे क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो क्यूआर कोड से अगर आप पेमेंट करते हो और यूपीआई के द्वारा पैसे भेजते हो तो वहां पर आपकी कोई भी बैंक है, चाहे बड़ी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकों में 2000 रुपए लिमिट सेट करके रखी है। आप 2000 रुपए एक बार में क्यूआर कोड के जरिए भेज सकते हो। इसके अलावा हम बात करें यूपीआई से डायरेक्ट पैसे भेजने की। अब वो यूपीआई से डायरेक्ट पैसे भेजने में मोबाइल नंबर से भी भेजते हो तो उसी में काउंट होते हैं। जैसे फोन पे से भेज रहे हैं अगर आप, तो वहां पर वो मोबाइल नंबर डाल के भेजते हो तो यूपीआई में ही काउंट होते हैं। और डायरेक्ट या तो आप यूपीआई आईडी डाल के भेजें तो यूपीआई में ही काउंट होते हैं। अगर हम यूपीआई के लिमिट की बात करें तो यहां पर अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट है। जैसे अगर मैं कैनरा बैंक की बात करता हूं तो कैनरा बैंक काफी बड़ा बैंक है, लेकिन फिर भी उसमें यूपीआई की लिमिट आपको एक दिन में केवल 25,000 देखने को मिलती है। मतलब आप कैनरा बैंक के अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा भेज रहे हो यूपीआई से, तो आप एक दिन में केवल 25,000 रुपए भेज सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें आप 1 लाख रुपए एक दिन में भेज सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1 लाख रुपए की लिमिट है। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक में आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो। तो यहां पर जो टोटल मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि आपकी बैंक के ऊपर ये टोटल कैरी करता है। इंडिया में 100 के ऊपर बैंक है, और सही बैंकों की अगर मैं आपको लिस्ट बताने लगूं कि कौन सी बैंक में कितना लिमिट है तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ऑल ओवर आप इतना समझ लीजिए बेसिक फिगर कि 25,000 रुपए तो आपकी लिमिट कम से कम होगी ही। इसके अलावा आपकी बैंक के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक है। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटी बैंक है, तो हो सकता है कि उसकी लिमिट 25,000 हो, और अगर थोड़ा सा बड़ी बैंक है तो आपकी लिमिट 50,000 हो, और अगर अच्छी खासी बैंक है तो आपकी लिमिट यहां पर 1 लाख भी हो सकती है। ज्यादातर 1 लाख जो रुपए भेजने की लिमिट है वो आपको प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में देखने को मिलती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस प्रकार की जो बैंक हैं, तो यहां पर कुछ बैंकों में आपको 1 लाख रुपए एक दिन के लिमिट मिल जाता है, आप भेज सकते हो। और कुछ बैंकों में आपको 50,000, कुछ बैंकों में आपको 25,000। आपका कोई सा भी खाता है 1 लाख रुपए से ऊपर आपको लिमिट नहीं मिला होगा, और कम से कम आपको 25,000 रुपए तो लिमिट मिला ही होगा। अगर आपको बिल्कुल एक्चुअल जानकारी चाहिए कि मेरा कितना लिमिट है, तो इसके लिए आप अपनी बैंक से संपर्क करें। बैंक आपको बता देगा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कि मेरे यूपीआई की कितनी लिमिट है, या फिर यूपीआई आईडी पर आप पैसा भेज करके देखें। तो अगर आपको पैसा भेज रहा है जहां तक, तो वहां तक आपकी लिमिट होगी। इसके अलावा अगर आपको पैसा नहीं भेज रहा है तो आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूपीआई से पेमेंट करने की लिमिट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।